अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कुछ क्रिकेट हो जाए 2025 पावर्ड बाय लेस। आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ जो मैच हो ही नहीं पाया और वो हो गया बारिश की नज़र। और अब कल मैच है इंग्लैंड और अफगानिस्तान का। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था और मैंने तो येलो शर्ट भी इस वजह से पहन ली थी कि जी मैं जो हूँ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता हूँ मैक्सवेल की वजह से, लेकिन वो मैच हो नहीं पाया, बारिश की नज़र हो गया नसीम भाई, क्योंकि अब मैच बारिश की नज़र हो चुका है और कल का मैच जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड का है। किस तरह देख रहे हैं आप, क्या अफगानिस्तान के चांसेस बन रहे हैं? क्योंकि उनके जो कैप्टन हैं हशमतुल्लाह, उन्होंने कहा है कि अब सेमीफाइनल में पहुंचने के हमारे चांसेस हैं। 2023 में उन्होंने कहा कि हमने इनको बड़ा टफ टाइम दिया था तो कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कराची की जो पिच थी उस पर हमारे स्पिनर्स नहीं चले थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर में चलेंगे। तो क्या कल का मैच इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान के चांसेस खासे कम है। इसकी वजह ये कि ओडीआई क्रिकेट में अब भी उनकी बैटिंग को हमने स्ट्रगल करते हुए देखा। जब साउथ अफ्रीका ने उनके सामने 300 प्लस रन स्कोर कर दिए थे तो उसके बाद उनकी बैटिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। टॉप से ही वो हमारा ही वाला हाल हो गया था तकरीबन, के ऊपर से ही विकेटें गिरना शुरू हो गई थी, फिर वो संभल ही नहीं सके थे। अफगानिस्तान का मैच है इंग्लैंड से, इंग्लैंड के बाद उन्होंने मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया से, तो ये वैसे भी ग्रुप ऑफ डेथ है। लेकिन आज बारिश की मैच नज़र होने की वजह से ये ग्रुप और ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। इसकी वजह ये कि अगर आज जो टीम भी जीतती वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती, लेकिन आज की तारीख में ये मैच बारिश की नज़र होने की वजह से अब तक तमाम टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस मौजूद हैं। अब इंग्लैंड जो कोई मैच नहीं जीता उसके भी मौजूद हैं, वो 2 जीत ले। अफगानिस्तान के 2 मैच हैं वो जीत ले तो ये 2 पहुंच जाएंगे और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएंगे। तो अब दोनों के लिए जो है वो चांसेस जो है वो बड़े ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे टीम ने जो हाल किया है उसके बाद ज़ाहिर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हम 29 साल के बाद कर रहे हैं। क्राउड कितना आएगा, कितना देखने पहुंचेगा, क्योंकि लोगों के दिल टूट गए अपनी टीम की परफॉर्मेंस के बाद। जो है वो इतने दिल टूटे शरीफ भाई, मैं एक्सपेक्ट ये इतने बड़े मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेल रहे हो, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खेल रहे हो, ये बहुत बड़े मैचेस हैं। क्रिकेट अफगानिस्तान का मैच देखने आ जाएंगे कल, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का मैच देखने आ जाएंगे कल। अफगानिस्तान का मैच, क्योंकि अफगानिस्तान के काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, फिर बहुत सारे हमारे पश्तून लोग हैं जो उनके साथ सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, तो अच्छी बात है, उनको सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। उन्हीं की वजह से अब सिर्फ आपको अगर क्राउड नज़र आएगा ना पाकिस्तान में तो अफगानिस्तान के मैच में नज़र आएगा, बिल्कुल आप किसी और में नज़र नहीं आएगा। और पता है ये माइनस पॉइंट जाते हैं। क्योंकि जो नसीम भाई ने बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि अब मुझे जितने भी लोग मिल रहे थे, अब ज़ाहिर हमारा तो काम है, हमने तो पूरे एंड तक ट्रांसमिशन करनी है, लेकिन जितने लोग मिल रहे थे वो यही कह रहे थे कि बस खत्म, अब क्या बोले उसको, ज़ाहिर हमने तो काम करना है। जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं जो पाकिस्तान से हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। अब ठीक है, आप बांग्लादेश के खिलाफ 1000 रन भी बना लेंगे ना तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है। देखिए स्टेडियम खाली होगा तो आईसीसी पे 29 साल बाद तो आपको इवेंट मिला है, उसके बाद दोबारा से आपके आईब्रोज खड़ी हो जाएंगे, आपके यहाँ तो क्राउड नहीं आता। भाई क्राउड के ना आने की वजह तो हमारी टीम है, हमारा जो भी क्राउड आता है चाहे वो किसी भी मुल्क का आएगा वो तब आएगा जब उसकी टीम खेल रही होगी या उसकी टीम टूर्नामेंट में होगी, तो वो बाकियों को भी सपोर्ट करने हैं। अदरवाइज किसी का क्या इंटरेस्ट है कि वो अपने काम छोड़ के जाके जी बैठ जाए। अब यही होगा कि फिर पीसीबी जो है फ्री में टिकटें बांटे और जो पुलिस एहलकार जिनको ड्यूटी पे लगाए उनको बोले कि एक पुलिस एहलकार 20-20 अपनी फैमिली के लोगों को लाएगा तो उसकी नौकरी जो है बरकरार रहेगी। यही तरीका रहेगा। ये भी क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं है, टिकट भी आईसीसी के हाथ में। अच्छा एमन, आप क्या देखती हैं आज के मैच का जो नहीं हो पाया, इसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है, जरा सा थोड़ा बताएं हमें। देखिए ऑब्वियसली ग्रुप को बहुत ज़्यादा फायदा है क्योंकि ग्रुप ओपन हो गया है। अफगानिस्तान की टीम ये बात करी कि अब उनके चांसेस हो गए हैं, दो कि उनकी पोजीशन इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है उनकी टीम की वजह से, क्योंकि अगर वो 2023 की बात करें जिसमें उन्होंने इंग्लैंड को 69 रन से हराया था तो उस वक्त उनकी टीम अच्छी थी, उनके बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मुजीबुर रहमान उस टीम का पार्ट थे जो कि मुजीब ज़ादरान उस टीम का पार्ट थे जो कि अब इस टीम में नहीं है। इनके एक और उभरते हुए स्पिनर गजनफर जो कि अभी बिल्कुल इस चैंपियनशिप से बाहर हो गए इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले ही, तो ये टीम उतनी उनकी बैलेंस नहीं है जितनी उनकी 2023 की टीम थी। लेकिन आज का जो मैच वॉश आउट हुआ है उसका अफसोस इसलिए क्योंकि जो हाईएस्ट एवर चेज हुआ है वो इन्हीं 2 टीम्स के बीच में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने 434 का टारगेट दिया था जो कि साउथ अफ्रीका ने चेस किया था, तो हम एक अच्छा मुकाबला देखना चाहते थे जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वॉश आउट हो गया। बारिश की नजर हो गया, मेरी शर्ट भी मैंने ले ली बिला वजह, अब क्या बोलूं। आज आते ही कुछ जी अपनी आपकी ये शर्ट दोबारा पहनने का मौका मिलेगा, वो जो आपने पाकिस्तान के लिए वो मौका नहीं मिलेगा। हाँ उसको मैं सोच रहा हूँ कुछ और उस पर प्रिंट करवा दूं ताकि चलती तो रहे ट्रांसमिशन में। नसीम भाई आते हैं कुछ खबरों की जानिब। कमिंस नासिर हुसैन माइकल कहते हैं इंडिया वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग टीम है, लेकिन आईसीसी इन्हें कुछ एक्स्ट्रा ही फायदे दे रही है। एक तो इनके कोई वेन्यू चेंज नहीं हो रहे, और इन्हें जो दुबई की पिचेस हैं, जो दुबई के ग्राउंड हैं, उनका बहुत अच्छे से पता है, वो खेलते रहते हैं। और दूसरी टीम्स जो हैं वो ट्रैवल करके जा रही हैं, आ रही हैं, थक रही हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा एडवांटेजेस दिए जा रहे हैं। ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनको एडवांटेज दिए जाते हैं। कितना बुरा असर पड़ता है इंडियन टीम का ये और जगहों पे? देखिए, उनकी टीम ऑलरेडी अच्छी है, हाँ, ये बात स्ट्रॉन्ग है। टीम है, उनको जरूरत नहीं है इस चीजों की कि आईसीसी जो है वो ये भी बताए कि जी लक्ष्मी तो यही टीम है। ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, वो टीम ऑलरेडी बहुत अच्छी पता है हमें। तो आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे देखिए, जब मैंने एक ही ग्राउंड में मैच खेलने, पिंडी का ग्राउंड की कंडीशन अलग है, लाहौर की Definitely, अलग सब है, जगह की कराची अलग की अलग है, लेकिन मैं सिर्फ दुबई में ही खेलूंगा। भाई उनके दुबई के अलावा मैच थोड़ा सा उनके लिए कॉम्पिटिटिव बनाते, अबू धाबी एक रख देते, शारजा में भी एक स्टेडियम है। शारजा में रख देते, आप कम से कम कुछ तो कॉम्पिटिटिव बनाते। लेकिन जिस तरीके से वो वर्ल्ड T20 जीत कर गए, न्यूयॉर्क में पहले सारे मैचेस खेले उन्होंने, उसके बाद गयाना में जाके बैठ गए, वहां सारे मैचेस खेले उन्होंने। मकसद है कि भाई उनके लिए तो एक ऐसा है कि जैसे तश्तरी में सजा के पेश कर रहे हैं। आप ऐसे जिसके पास विराट कोहली हो, उसको भी सजा के देने की जरूरत है क्या? वही तो नसीम भाई, मैंने जो बात करी कि इससे इनका इमेज, इमन आप भी जवाब दे सकती हैं कि इससे इनका इमेज, इंडियन क्रिकेट टीम का इमेज कितना खराब होता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके पास बहुत से बैट्समैन हैं, बहुत से बॉलर हैं। उसके बाद ये बेबी प्रोटोकॉल, ये कहते हैं ना, कोई नया बच्चा मार्केट में उतरता है तो उसको कहते हैं नया नया बच्चा है यार, इसकी जरा हेल्प करो, हाथ रख तो लो हाँ, तो हाथ रख लो। तो इंडियन टीम को तो जरूरत नहीं है। तो अगर बीसीसीआई आईसीसीआई के साथ, आईसीसी के साथ मिलके ये हरकत कर रही है, तो इससे इंडियन टीम का इमेज कितना खराब होता है। अब देखें ना, इतने बड़े बड़े लोग बोल तो रहे। देखिए, इंडियन टीम का इमेज तो ऑब्वियसली सबके सामने नजर आ रहा है कि उनको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स चाहिए। उनको अभी भी अपनी टीम पे भरोसा नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि उनकी टीम वेल मैनेज्ड है, लेकिन ये एडवांटेजेस उनको मिल रहे हैं। लेकिन मेरा जस्ट पॉइंट ये है कि जब हम 29 साल बाद एक इवेंट होस्ट कर रहे थे, 2 साल तक हमने होस्टिंग राइट्स के लिए फाइट की, उस वक्त कोई टीम सामने नहीं आई, ना इंग्लैंड ने कुछ बोला, ना ऑस्ट्रेलिया ने कुछ बोला। अब जब क्वालिफिकेशन सिनेरियोज में ये टीम जा रही है तो सबके ट्वीट्स आ रहे हैं कि इंडिया को ज़्यादा फायदा हुआ है। तो उस वक्त भी इनको बोलना चाहिए था कि जब पाकिस्तान अपने लिए फाइट कर रहा था। तो यही होता है ना, वो सब कहते हैं अपनी अपनी देखो भाई, अपनी अपनी बचाओ, अपनी अपनी देखो। और ये चीज़ इंडियन टीम के लिए एक बहुत ही जिसे कहते हैं बुरा इमेज लेके जाती है कि भाई आपको इतना प्रोटोकॉल। ये खुश होने की बात नहीं होती कि जी हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमारे पास तो पैसा है, प्रोटोकॉल मिल रहा है। इससे ही पता चलता है कि आपकी जो बीसीसीआई है उसको आज भी आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वो आज भी सोचते हैं हमारे बच्चे ग्राउंड में जाके कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा कर देंगे, इस वजह से वो आपको बड़ा प्लेट में रख के देते हैं। वसीम अकरम कह रहे हैं कि जी नसीम भाई, शाहीन की बॉल स्विंग नहीं होती और वो एक ही तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं, वो खुद अपने लिए काफी है। पहले मैं इस स्टेटमेंट पे चाहूंगा जो वो कह रहे हैं कि जी शाहीन की बॉल उतना स्विंग नहीं हो रही थी, और वो वैरायटी नहीं देते, वो एक ही बस मारते रहते हैं बॉल को। वैरायटी की बहुत ज़रूरत है, इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। शाहीन शाह अफरीदी को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट देखा रवि शास्त्री का। रवि शास्त्री साहब कह रहे हैं कि शाहीन को अपनी लेंथ का नहीं पता, उसे शर्म आनी चाहिए। वो तो आपने कल तो जो बजाई है रवि शास्त्री की, आपने ऐसी बजाई मैंने कहा थी कि भाई आप ये कौन सी बात कर आपने रहे हैं? याद दिलाया उसको कि वो क्यों खार खा के बैठा हुआ था। आपने रवि शास्त्री कल बहुत बजाई है। हाँ, मैं ऐसी बजाई है यही आपने, बात कुछ कह रहा पूछा हूँ। मैं अगर मैं ये किस्सा छोड़ूं, मैंने पढ़ा था ये किस्सा, आपको याद होगा, इंडिया की एक अदाकारा थी अमृता सिंह, इनसे शादी भी हुई थी इनकी रवि शास्त्री की, शुरू में या कोई अफेयर वगैरह था। ये चैंपियंस बड़े अच्छे प्लेयर थे। फिर इनकी जब सेपरेशन हुई थी तो एक तकरीब के अंदर, ये मैंने पढ़ा था मैगजीन के अंदर, तकरीब के अंदर वो छोटा पपी लेकर आई थी अमृता सिंह, और वो भी जो है वो उसको उन्हीं के नाम से पुकार रही थी लेके, यानी उनकी लड़ाई थी वो। हम ये वाली चीज टीवी पे बोले तो हम कैसा तो नहीं बोल लगेगा? रहे, हम तो नहीं बोल रहे आप आपकी हमारे एक्स वाइफ खिलाड़ी थी, को कह उन्होंने रहे आपकी शर्म। बेइज्जती करी। हमने ये बोला कि आपकी एक्स वाइफ एक पपी से आपको मिला रही थी रवि शास्त्री साहब, हमने तो आपके साथ नहीं किया। और जहां तक शाहीन की बॉलिंग की बात है, हम बिल्कुल इसमें कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बॉलिंग में एक तो वैरायटी लानी चाहिए, दूसरी और चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। लेकिन आपको कोई राइट नहीं है कि आप हमारे शाहीन को कुछ बोलेंगे, जो बोलेंगे वो हम बोलेंगे। लेंथ कह सकते हैं, शर्म कौन, शर्म दिलाने वाले कौन हो भाई? हमने बोला कि आपकी बेगम ने आपको, समझ गए ना, हमने तो नहीं बोला, ये तो भी नसीम भाई ने बताया, फिर भी हम खुल के नहीं बोल रहे। नहीं, अच्छा भी यहाँ नहीं वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम तो हमेशा से पपी देते हैं हम लोग थोड़ी।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पहले बात हो रही थी रवि शास्त्री के हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि रवि शास्त्री आइंदा हमारे किसी प्लेयर के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे कि फिर उन्हें इस तरह के जवाब मिलेंगे। एनीवेज, ज़ाहिर बहुत पाकिस्तानी अवाम जो है वो अफसरदा है कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी से हम बाहर हो गए, और ज़ाहिर शायकीन क्रिकेट का दिल बड़ा टूट गया है। वहीं रमीज़ राजा, जानती हैं आप? पहले तो ये बताएं। बिल्कुल जानती हैं, ठीक है जी। रमीज़ राजा साहब जो PCB के चेयरमैन भी रहे हैं गालिबन, वो ये कह रहे हैं कि अगर न्यूजीलैंड की बजाय हमारा पहला मैच बांग्लादेश से होता तो ज्यादा बेहतर रहता। अलबत्ता बांग्लादेश भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये PCB के चेयरमैन की, एक्स PCB के चेयरमैन की ये सोच है कि पाकिस्तान टीम जब उतरे तो पहले इन्हें किसी हल्की टीम से खिलवाओ, और ये वही रमीज़ राजा हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, जिन्होंने बाबर को इधर और रिजवान को इधर लाके बिठाया था। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, टूर्नामेंट से पहले वार्म अप मैचेस होते हैं, वो हमने नहीं खेले, हमने सीरीज़ खेली न्यूजीलैंड के साथ, तो उससे अच्छी प्रिपरेशन कुछ थी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में करने के लिए ना हमें ऑलरेडी एज मिल जाता है, एक टीम हमारे साथ हल्की डाल देते हैं। अगर पाकिस्तान की टीम को उस ग्रुप ऑफ डेथ में डाला जाए जहाँ पे पाकिस्तान को पता हो कि हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना ही होना है, हमारा मुकाबला इंग्लैंड से होना ही होना है, तो शायद हम और अच्छी प्रिपरेशन करके जाएँ। हम एक टीम को टारगेट रखते हैं, इसको हरा लेंगे, इसको हरा लेंगे, इंडिया से हार भी गए तो कोई बात नहीं, सेमीफाइनल में पहुँच जाएंगे। अब हमारी टीम उन टीमों को भी हराने के काबिल नहीं रही, तो एज तो हमें मिलना ही नहीं चाहिए, हमें प्रिपरेशन ही अपनी हाई करनी चाहिए। लेकिन नसीम भाई, ये स्टेटमेंट जो था ना, थोड़ा मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही थी कि भाई एक PCB के चेयरमैन, एक्स PCB के चेयरमैन, वो ये बात कर रहे हैं कि जी ठीक है, बांग्लादेश से पहले खिला लो बच्चों को, पहले बांग्लादेश से खिला लो। और बहुत से लोग ये कहते हैं, ज़ाहिर है मुझे नहीं बताइए, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कि रमीज़ राजा ही वो थे जिन्होंने रिजवान और बाबर की लॉबी बनाई थी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मैंने सुना है, तो क्या ये हकीकत है? इन्होंने ही बनाई थी, इन्होंने प्लेयर पावर को सपोर्ट किया था। असल में रमीज़ राय ने क्या किया था कि रमीज़ भाई को क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोगों पे भरोसा नहीं था। रमीज़ भाई अकेले कमरे में बैठे रहते थे और टीम को सपोर्ट करते थे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का ज़्यादातर फोकस एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में रहा, टीम की परफॉर्मेंस बता रही है। रमीज़ भाई ने टीम पे बहुत फोकस किया, और क्या किया कि जो 3-4 अच्छे प्लेयर थे बस उन्हीं को ताकत दे दी कि भाई आप टीम को चलाएंगे। उसके बाद जो है वो सोचना भी मना है। अगर कोई नए चेयरमैन आए, उन्होंने कहा कि कप्तान बदलना है, तो खिलाड़ी लिखना शुरू हो गए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कि सोचना भी मना है। अभी आप उठा के देखें, रिजवान जो है वो एक फील्डिंग की थी, बाबर आजम ने, वो बड़ा सोशल मीडिया पे चला था, उन्होंने कहा था कि कप्ताना मेरी जाना। अरे भाई, कौन सी जाना, कैसी जाना, ये क्या कौम की जान निकाल दी है कप्ताना मेरी जाना। आज तक वही चल रहा है, कप्ताना मेरी जाना। इनका देखें, ये कहाँ पे जहाँ फंसते हैं ना सब एक हो जाते हैं, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप के बाद से ये एक नहीं है। इस प्लेयर पावर को मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इस प्लेयर पावर में 5-6 लोग, जितने लोग हैं ना, सबको आराम दो। इनमें देखिए हमने कितनी बड़े बड़े ब्लंडर किए। जब 2023 वर्ल्ड कप के बाद नजर आ गया था कि ये ग्रुप टूट रहा है, हमने बाबर को कप्तान हटाया, शाहीन को लगाया। एक सीरीज के बाद शाहीन को हटा दिया, फिर बाबर को लगा दिया, फिर बाबर को हटाया, फिर रिजवान को लगा दिया। हम उस वक्त भी कह रहे थे, देखिए अगर आपने कप्तान लगाना है तो इस ग्रुप में से ना लगाओ। अगर इनसे 100% परफॉर्मेंस लेनी है तो फिर वो शायद दिल से देखे ना। शाहीन का क्या कसूर था? आप मुझे एक बात बताएं, शाहीन भी तो मैच विनर ही था ना। शाहीन ही था ना जो आपने इंडिया को से जो 10 विकेटों से मैच जीता था, वो शाहीन का स्पेल था। या आपने इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, वो आमिर का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना वो जिस तरीके की पिच थी वह 350 भी बनने वाले रन थे। हार्दिक पांड्या ने आखिर में बताया था, वो स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट था। शाहीन को जो अभी आप बात कर रहे थे कि शाहीन की जगह के ऊपर वो लेंथ नहीं है, वो लेंथ शाहीन की कहाँ चली गई है? शाहीन को इसको ढूंढना चाहिए। शाहीन अगर जब आपको एक चीज़ आती थी तो फिर आपको आनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात आप ये कर रहे हैं कि रमीज़ भाई ने जो है वो वाकई में आप प्लेयर पावर को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी लोग सपोर्ट करते रहे। अब आप उठा के देखें ना कि ज़का अशरफ साहब, टीम जा रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वो फंस गए थे यार। एक दिन पहले तक बैठे हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खिलाड़ी बहस कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें। आपकी टीम का पूरी कौम दुआ कर रही है। लेकिन नसीम भाई, इन प्लेयर्स के पीछे किसी ना किसी सीनियर प्लेयर का मास्टरमाइंड होता है, वरना इन्हें भी ये कोई दिमाग देता है ना कि बेटा ऐसे नहीं, यहाँ तुम्हारे चेयरमैन फंस रहे तो तुम इस तरह करके आओ, तो वो भी पीछे दिमाग होते हैं। जिस वक्त रमीज़ राजा चेयरमैन नहीं बने थे, उस वक्त दिमाग बाबर के पीछे रमीज़ भाई का बहुत ज्यादा था, उसमें इंजमामुल हक भी थे। लेकिन जब इमामुल हक टीम से बाहर हुए तो इंजमाम ने उन पर से हाथ हटा लिया। हमारे तो सिस्टम ही ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर मेरी बात अच्छी नहीं मानी गई तो जनाब आप साइड में हो जाओ। ये क्या वजह है कि कोई भी चेयरमैन आता है तो वो अपना मन पसंदीदा कप्तान लाता है, चाहे वो उस वक्त तो उस चीज पे सेटल बैठ रहा हो ना बैठ रहा हो, लेकिन वो कहता है नहीं जी मेरा पसंदीदा कप्तान ये इसी को मनाना है। इससे भी क्रिकेट की एक कहते हैं ना तबाही की तरफ जाती है कि जाहिर है वो चेयरमैन, अब चाहे वो जैसा भी है, बस चेयरमैन को पसंद है। भाई चेयरमैन को पसंद है तो फिर वही चीज़ होती हुई दिखाई देती है। देखे ना, इस दौर के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं अपना फ्यूचर देखूं, मैं अगर बात करता हूं, जैसे अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की श्री भाई, मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट क्या हो रही है?
अगर मैं अपने टैलेंट को ढूंढने के लिए निकलता हूँ, मैं इनको बाहर करता हूँ, मैं लेके आता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें प्लेयर नहीं मिलेंगे, हमारे पास प्लेयर मिल जाएंगे। आबिद अली ने आज भी 100 स्कोर किया, वो पाकिस्तान टीम से परफॉर्म करते हुए दिल में तकलीफ हुई थी तो बाहर हुए थे, लाएं वापस, इनको खिलाएं, आप इरफान नियाजी को लेकर आए, सुफियान को खिलाएं, नए प्लेयर को बनाएं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है ओडीआई क्रिकेट में नोमान और साजिद का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको अपनी टीम बनाने के लिए जाना है, जो ज़्यादा बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं क्यों कल भी ये बात कह कर गया, बहुत सारे लोगों को अजीब सी लगी होगी सरफराज कप्तान। सरफराज इसलिए कप्तान कि आपके पास कप्तान है ही नहीं, और मनपसंद कप्तान लाने की बात कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता अगर मोहसिन नकवी साहब रुकेंगे तो कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई पोस्टमार्टम होगा। अच्छा नसीम भाई, थोड़ा सा मुझे क्लियर वो भी कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। मैंने ये चीज़ देखी और सुनी भी है कि इंडिया में चाहे हुकूमत कोई भी चेंज हो जाए, जो चेयरमैन होता है उनका, वो अपनी मुद्दत पूरी करके ही जाता है, उसका इस चीज़ से ताल्लुक नहीं होता कि जी इसकी हुकूमत आ गई। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, ये हुकूमत आई है, अब मेरा पसंदीदा ही है, मैं बोलूँगा नहीं आज से तुम पीसीबी के चेयरमैन हो, वो आएगा वो बोलेगा मैं हूँ। और इंडिया में ये होता है कि जो भी चेयरमैन है वो अपनी मुद्दत पूरी करके जाता है, ऐसा है। इंडिया की तरक्की की वजह यही है। अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहाँ पे डेमोक्रेसी आपको दिखाई देती है। उनका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, जितनी उनके डिस्ट्रिक्ट हैं, सोचें इंडिया के सूबे कितने, उनके जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन के बाद सूबे हैं, और सूबे मिल के जो है वो चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। हुकूमत कोई भी आए कोई भी जाए नहीं हटेगा वो, ये आइन के अंदर है। हमारे यहाँ पर तो कभी वजीर आजम के पास इख्तियार होता है, वजीर आजम पैटर्न चीफ होते हैं। आज भी ऑफिशियली अगर आप उठा के देखेंगे तो वजीर आजम पाकिस्तान ही पैटर्न चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम ने नहीं लगाया। नहीं, वैसे एक बात कह रहा हूँ कि वजीर आजम साहब जो भी होते हैं वो क्या क्रिकेट जानते हैं? ऐसी एक सवाल है, उन्होंने क्रिकेट खेली होती है, फर्स्ट क्लास खेली होती है, वो domestic वजीर में। आजम तो है ना। तो मतलब ये चीजें सोचने की हैं भाई, ये चीजें सोचने की हैं कि इन चीजों को बदलना होगा, वरना तो यही होता रहेगा, हम शो करते रहेंगे। अब क्या करें भाई, यही बात होगी हमारे। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक मैच खेला था बागे जिना में, हमारे कराची के सहाफ़ी यहाँ से खेलने के लिए गए थे, उसमें सारे सीनियर सहाफ़ी थे। मैं बात कर रहा हूँ ये 98 की। उस वक्त मियां साहब बागे जिना में खेलने के लिए हम सुबह प्रैक्टिस कर रहे 11 बज गए, तो वहाँ से एक साहब आए, कह लगे कि आप लोग क्या हुआ, पैड करें बैटिंग करें। हमने कहा टॉस नहीं होगा, टॉस नहीं होगा, मियां साहब आएंगे दोपहर को और वो सीधे बैटिंग करने के लिए आते हैं। हमने कहा चलें ठीक है। हम भाई पहुँच गए वहाँ पे ग्राउंड के अंदर, बैटिंग की हमने 180, समी भाई ने 80 रन किए थे उस मैच के अंदर। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे फील्डिंग के लिए पहुँचे तो मियां साहब ने आके सबसे मुलाकात की, ये वो फलाना। मैं आपको बताऊँ कि मियां साहब ने 50 तो किए, वो हमने देखे। हाँ, एक रन करके उन्होंने 50 किए थे। मैं खाली चौका नहीं था उसके अंदर, बड़ी बात है। हाँ, 50 लेकिन उनकी 50 की वजह से हम मैच जीत गए थे, क्योंकि वो इतने मजे से खेले थे कि जो हमने 170-75 किए हुए थे वो बनाना मुश्किल हो गए थे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि मियां साहब ने तो चलो क्रिकेट के मैदान में शौक था, जाके भी देखी, कोशिश भी किया करते थे। ऐसे आदमी से तो राय लो, कम से कम इससे ही बात कर लो, आप बजाय इसके कि खुद फैसले करते फिरो, जिसको थोड़ा बहुत पता हो। लेकिन उन्होंने भी क्रिकेट कोई बहुत बड़ी नहीं खेली। लेकिन ऑप्शन दे रहे हैं। ये इन्होंने अच्छी बात करी कि मियां साहब ने जो है 50 रन किए और एक रन करके लिया। मुझे लग रहा है बाबर जो है वो उन्हीं से इंप्रेस हुआ है। बाबर भी कहता है 1-1 2-2 1-1 2-2। एनीवेज, सिकंदर बख्श जो है वो ये बात कह रहे हैं कि रिजवान को जो है ना रिजाइन कर देना चाहिए एज अ कैप्टन, और वो कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बात की जो है ना वजाहत करनी नहीं आती। उन्होंने कहा कि उन्हें एक तरीके से मैनर्स जो नहीं है कि किस तरह अपनी बात जो है वो आगे पोर्ट्रे की जाए, और जब तक ये परफॉर्मेंस में नहीं आते हैं, जब तक ये अच्छा उसमें नहीं आते तो इनको बाहर ही बिठाना चाहिए। आप इस बात से रखती हैं इत्तेफाक? नहीं, मैं इतनी छोटी सी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि ऑब्वियसली आपका प्लेयर साथ साथ ग्रूम होता है, और रिजवान भी अभी कैप्टन बने हैं। अब हमने ये तमाशा तो नहीं लगाना कि हर 2 महीने बाद, हर टूर्नामेंट बाद हम अपना कैप्टन चेंज कर देंगे, कभी परफॉर्मेंस पे और कभी उसकी अपीयरेंस पे। होने चाहिए अभी फिलहाल मैं समझती हूँ कि होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर कैप्टन को थोड़ा टाइम देना चाहिए। कितना फिलहाल चाह रही हैं आप? कितना फिलहाल अब बताएं? क्योंकि इसके फौरन बाद हमारी सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ, या तो आप पूरी यंगस्टर्स की टीम बना के भेजें और इन सबको आप रेस्ट दे दें, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप अपनी टीम डेवलप कर रहे हैं और आपका एम है कि आपने 2027 तक किसी कैप्टन के अंडर अपनी टीम डेवलप करनी है, तो आपको सीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यही समझती हूँ कि सीनियर सिर्फ रिजवान ही हमारे पास, और नहीं है कोई? नहीं, सीनियर्स हमारे पास शाहीन शाफरीदी है, वही नाम बाबर आ आजम गए। है। बाबर, शाहीन, रिजवान को हटा के कोई भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बाबर अगर इनमें से पूरी टीम में आपको भी नहीं होना change करनी चाहिए। मैं कप्तान तो छोड़े, टीम में भी नहीं होना चाहिए। बाबर, शाहीन और रिजवान को, चले मेरी टीम से तो मैं इतना हार्श नहीं हो रहा, अभी मैं थोड़ा हल्का आता है। तो टीम में नहीं होना चाहिए, चले, नसीम वरना भाई ने यहीं पर ही रहेंगे हम, नसीम इससे भाई आगे ने- नहीं बढ़ेंगे। नसीम भाई ने- बता रहा हूँ आप आपको। पूरी यंगस्टर्स की टीम बना के भेज दें, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा बात सिर्फ ये कि अपीयरेंस पे आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ग्रूम कर सकते हैं यहाँ आप। वक्त तो एक शाहीन break शाह का break के बाद अफरीदी आ को जाऊंगा। कप्तानी से हटाने का जो फैसला था ना,
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए पावर्ड बाय लेज। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। वहीं राशिद भाई जो हैं वो बड़े इस वक्त में गर्म हुए हैं। नसीम भाई, राशिद लतीफ़ कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में मेरिट क्या होगा जब चेयरमैन ही मेरिट पे नहीं आया हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छी खासी टीम चल रही थी जी और कप्तानी का लालच दे दे के टीम को तबाह कर दिया। बात सही कह रहे हूँ? सही कह रहे हैं वो। मैंने अभी हमने कप्तानी की बात की थी कि बाबर शाहीन, शाहीन बाबर रिजवान। मकसद है कि आप म्यूजिकल चेयर किसी दुनिया में नहीं चलती। लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि चेयरमैन मेरिट पे नहीं आया हुआ। अगर हम देखते हैं तो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि मेरिट पे नहीं आया हुआ? देखिए, मैं अगर ग्राउंड से हट के बात करूं जो उन्होंने तामीर किया है, तो फिर मैं सोचता हूं कि मोहसिन नकवी साहब के दौर में हमारी क्रिकेटिंग अचीवमेंट क्या है, हमने क्रिकेटिंग अचीवमेंट क्या हासिल किए। देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला काम तो अपनी 15 उन खिलाड़ियों को या अपनी टीम को या अपने मुल्क के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों की जानिब आप सोचते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने जो 170 दिन में, हमने कल भी कहा कि आपने जो ग्राउंड्स मुकम्मल किए, हमारे मुल्क की नेकनामी हुई। वरना इंडिया का मीडिया तो बैठ के बात कर रहा था कि पाकिस्तान में तो होगी नहीं चैंपियंस ट्रॉफी, दुबई जाएगी तो श्रीलंका जाएगी। लेकिन मैं जब क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो वही लग रहा है कि आप जैसे अगर आप कहते हैं कि सर्जरी होगी तो मुझे वो सर्जरी दिखाई नहीं देती। आप कहते हैं कि बेहतरी होगी। देखिए, आप हमारे अपने प्लेयर्स का क्या हाल है, जरा इससे भी अंदाजा आप कर लेकिन सकते हैं। नसीम भाई, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाहे ज़का अशरफ हो, चाहे मोहसिन नकवी हो, चाहे एहसान मानी हो या फिर सेठी साहब हो, इन्होंने अपने टेन्योर में अपने पसंदीदा कैप्टन रखे इन लोगों ने, और जो रही सही कसर थी वो फ्रेंचाइज ने पूरी कर ली। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से ऐसे लोगों को ओहदे दिए गए जिनका क्रिकेट से ताल्लुक है ही नहीं। तो कौन ऐसे लोग हैं कि जिनका ताल्लुक नहीं है? और जब सारे ही चेयरमैनों ने सेम काम किया तो अगर मोहसिन नकवी ने भी कर लिया तो फिर क्या हुआ? रमीज राजा के दौर में बाबर आजम थे कप्तान, एहसान मानी के दौर में बाबर आजम थे कप्तान, नजम सेठी के दौर में बाबर आजम थे कप्तान। सिर्फ एक सीरीज के लिए चेंज किया, जो अफगानिस्तान से खेली थी, शादाब बन के गए थे, वापस बाबर बन गए थे। उसके बाद ज़का अशरफ साहब के दौर में बाबर आजम थे कप्तान, पूरे वर्ल्ड कप तक वो करके आए थे। उसके बाद जाके चेंज हुआ था जो हमने शाहीन शाह अफरीदी को लगाया था। तो हर दौर के अंदर तो एक ही कप्तान रहे। अगर मैं सरफराज को हटाने के बाद फेवरेट वही होगा फिर फेवरेट वो। लेकिन जो राशिद भाई जो खास बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। देखिए ना, मैंने डायरेक्टर डोमेस्टिक उठा के लगाया है खुर्रम नियाजी को। खुर्रम नियाजी साहब डिप्टी कमिश्नर थे एक जगह पे, जो भी इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थे मोहसिन नकवी साहब के साथ, जब वो पंजाब के वजीर आला थे, मोस्टली लोग आके यहाँ लग गए। कोई कमिश्नर था, वो CEO लग गए समीर अहमद, कोई किसी और डिपार्टमेंट में, कोई मीडिया डिपार्टमेंट देख रहे हैं। वो सारी ब्यूरोक्रेसी आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठ गई है। क्रिकेटिंग लोग नहीं है इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अब जाहिर सी बात है, मोहसिन नकवी साहब ने वहाब से भी मशवरा करना होता है, फिर वहाब के कहने पे, लेकिन फ्री हैंड दिया मोहसिन नकवी साहब ने। क्रिकेट के तमाम लोगों को इतना फ्री हैंड नहीं दिया जाता। मैं चेक एंड बैलेंस होता है, भी अच्छा था उन्होंने फ्री हैंड दिया। उन्होंने जब वहाब को दिया वर्ल्ड T20 का टास्क, तो पूरा टास्क दिया कि अपने फैसले ये वजह तो नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब जो है उनके पास और बहुत से ओहदे हैं और जाहिर है और भी मामला देख रहे होते हैं, तो फिर वो कहते होंगे यार ठीक है, ये बंदा है मेरे एतमाद का, इसको बिठा दूं और ये देख रहा है, देखने दो, जब कुछ बड़ा होगा तो देखेंगे। भाई, जब ट्रम्प की हलफ बर्दारी में भी उन्हें जाना पड़े, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वो बड़े आपको ओहदे बता हैं। रहा हूँ ना कि भाई देखे ना, ट्रम्प सबसे बड़ी शख्सियत मानी जाती है दुनिया की। अगर वहां भी उन्हें जाना पड़े, कहीं कोई जरगा हो रहा है तो वहां जाके वो बैठे हुए, बलूचिस्तान में कोई वाकया हो गया, मैं उनकी स्पीड को तो सलाम करता हूँ। वो जितनी जगह पे पहुंचते हैं, ये बड़ी उनकी हिम्मत की बात है। लेकिन सर, आपके पास जितने टास्क बड़े बड़े हैं, उसके बाद क्रिकेट का हाल इससे ज्यादा खराब ना होने दें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को हम सलाम करते और हैं। ये चीज बिल्कुल जी, अगर आप सिर्फ क्रिकेट में होते ना, आप सही कर लेते। बिल्कुल। और ये चीज जो है कि भाई ये जिन लोगों का ताल्लुक नहीं है ना, उनको नहीं बिठाना चाहिए। और अगर इसी चीज पे चल रहे हैं तो भाई फिर मैं भी हूँ, चांस देके देखें। इवन अबरार ने आउट किया और उस आउट के बाद इंडियन मीडिया तो ऐसे हो गया जैसे किसी ने आग लगाई शुभ ऊपर। वो भाई फुल कह रहे हैं कि हार रहे थे और ये वाला स्टाइल दे दिया। आप किस तरह देती हैं उस स्टाइल को? उन्होंने सही दिया या उस वक्त सिचुएशन नहीं थी? क्योंकि वसीम अकरम ने भी कहा कि इस वक्त बनता नहीं था। नहीं, मैं भी वसीम अकरम के साथ एग्री करती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने ऊपर रख के सोचती तो मेरी टीम हार रही थी तो शायद मैं खुद भी इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करती। लेकिन अबरार की अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर की विकेट ली थी। और उसके अलावा अबरार को हमने देखा है कि बहुत सारी सीरीज़ में वो टीम के साथ होते थे लेकिन खेलते नहीं थे, मौका नहीं मिल पाता था। तो इतने क्रूशल मैच में 10 ओवर किए, 28 रन दिए, उनके वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को आउट किया, तो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया। देखिए, ये बात अगर वसीम भाई ने की या शोएब भाई भी मिसाल के तौर पर अगर कर रहे हो, मैंने शोएब भाई की तो नहीं सुनी है, तो ये लोग भी तो अपने
अपने एक्शन दिया करते थे, और हार्दिक पांड्या वो आउट कर करके कौन कौन से नए स्टाइल करता है, उस पे तो किसी को कुछ नहीं हुआ। अब अबरार ने आउट क्लास, वो मतलब ऐसी बॉल कराई थी कि जो मतलब बॉल बोले जाएगी कि बॉल थी, अब वो बेचारा वेट कर रहा होगा, उसने दे दिया इशारा, तो इतनी आग लगने की क्या जरूरत है सबको? नहीं, सिचुएशन की बात है ना, पाकिस्तान टीम उस वक्त क्रम्बल हो चुकी थी। हार्दिक पांड्या ने जब किया था ऑन टॉप थे, उसके बाद हर्षित राणा ने किया, वो गलत किया, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को आउट करके इस तरह से जेस्चर शो किया था। बाबर आजम वंस अगेन वर्ल्ड नंबर 3 प्लेयर, लेकिन सिचुएशन को प्लेयर को समझना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी इमेच्योरिटी है प्लेयर्स की। अबरार का कोई 20वां या 22वां मैच नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेंगे, तो इतना क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए उन प्लेयर्स के ऊपर जो कुछ पॉजिटिव थे आपकी टीम में। कुछ पॉजिटिव थे, और जाहिर है भी इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, और अगर कर दिया, बेचारे ने सोचा होगा मैं आउट करूंगा तो मैं करूंगा, अब कर दिया तो कर दिया। देखिए क्रिटिसिज्म बनता है, इसलिए बनता है नसीम भाई, इतना मतलब कर दिया, ज्यादा ना हो, लेकिन इनको शऊर दिलाने के लिए जरूर होना चाहिए। सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेरी टीम जीत रही है ना, तो मैं हर तरह का स्टाइल अच्छा लगेगा। जब आपकी टीम हार रही होती है ना, तो आपके अपने मुल्क में वो बुरा लग रहा होता है, और उसके अंदर लोग ये कह रहे होते हैं कि टीम का हाल ये है, ये टीम के लिए खेल रहे हैं या अपने लिए खेल रहे हैं कि मैंने बोल्ड मार दिया। भाई मेन चीज तो टीम है, इट्स अ टीम गेम, इंडिविजुअल गेम नहीं है ये। जब आप अच्छी पोजीशन में हो तो ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। अच्छा नसीम भाई, लेकिन फिर यही है ना कि हमारे यहाँ स्टाइल, अब हर प्लेयर ने अपना एक स्टाइल बनाया हुआ है, हर प्लेयर ने, तो वो उस बेचारे को मौका मिला, उसने इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो मैं अपना स्टाइल दे दूं, वो बेचारा घर से सोच के आया होगा, अब दे दिया, प्यार से समझा दो ना। अब ऐसे क्रिटिसाइज करना तो एक नए बच्चे को गलत है। मोस्टली हर तकरीबन बॉलर का अपना स्टाइल है, लेकिन जब उनकी टीम हार रही होती है ना, और वो आखिरी दौर में आउट कर ले, तो हल्का हाथ रखना चाहिए, तो वो ऐसे नॉर्मल चल देता है, क्योंकि वो सेलिब्रेट ही नहीं करता, उसको पता है मेरी टीम हार गई है। अच्छा उमर, देखिए अपनों को ही बुरा लग रहा होता है। देखिए ना, टीम हार रही है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, वो स्टाइल भी थोड़ा सा अपने को बुरा लग रहा है। लोग कह रहे थे कि ऐसे स्टाइल नहीं देना चाहिए। वैसे अबरार को एक मशवरा दूंगा, ये वाला स्टाइल चेंज करो, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा ना, समझ गए होगे। अच्छा उमर अकमल ये कह रहे हैं कि जी हम जब क्रिकेट खेला करते थे तो हमें भी लीग्स की ऑफर होती थी, लेकिन हमने वो नहीं खेली, हम डोमेस्टिक खेलते थे पाकिस्तान के लिए, जबकि हम सब फिट थे। तो क्या उन लोगों को लीग्स की ऑफर होती थी उस जमाने में? उस जमाने में लीग ज्यादा थी नहीं। जिस वक्त उमर अकमल का अपना प्राइम था, उस वक्त लीग्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। इंडियन प्रीमियर लीग बुलाता नहीं था जिस वक्त हुई थी। पाकिस्तान सुपर लीग उमर को खेलने का मौका मिला, उमर ने कई साल खेली, लेकिन बाकी लीग्स के अंदर उमर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर खेलने के लिए गए थे। मेरे ख्याल है शायद एक आध कैरेबियन लीग का भी उन्होंने खेला है वहाँ पे। तो मेरे उस दौर में थोड़ी सी कम थी जितनी आज हो गई। आज कनाडा में भी हो रही है, नेपाल में भी हो रही है, युगांडा में भी हो रही है, हर जगह पे इतनी लीग्स होती तो क्या ये खेलते या ये मना करते थे, कहते डोमेस्टिक ही खेलूंगा? अच्छा जवाब चाहिए मुझे छोटा सा। मेरे ख्याल है खेलते। ठीक है ठीक है। अच्छा बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा फैसल इकबाल ने, जानते ही होंगे आप लोग फैसल इकबाल, जो जावेद मियां साहब के इंपॉर्टेंट सवाल कर दिया उन्होंने। एक सवाल कर दिया इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं टीवी पे एंकर्स के साथ बैठे हुए कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो बड़े तजिए कर रहे होते हैं, तबसरे कर रहे होते हैं, उनसे जाके पूछो कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड में क्या किया। नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया। उन्होंने अपने टाइम पीरियड में जब वो कप्तान थे, कोच थे, XYZ थे, तब उन्होंने क्या किया, ये एक सवाल उन्होंने किया। दूसरी जाने में एक मीम्स देख रहा था, वो ये फैसल इकबाल ने नहीं कहा कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर और रिजवान भी बैठ के ना आज से 5 साल बाद 10 साल बाद तबसरे कर रहे होंगे, प्लेयर बहुत रोक रोक के खेल रहा है। ऐसा होगा नसीम भाई? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें इसी सिस्टम को ही सही करना है, इसी चीज़ को ही दूर करना है अपने खिलाड़ियों में से कि आप अपने लिए ना खेलें, आप अपनी टीम के लिए खेलें। इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ भी आपके दिमाग में होनी नहीं चाहिए। एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, देखिए हमारे खिलाड़ियों को ना अब अल्लामा बन गए, जिम्मेदारी नहीं है। जिस वक्त अभी इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही थी, बाबर को और शाहीन को ड्रॉप किया गया था सीरीज़ से, उस वक्त पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी। बाबर को बहुत मौका था कि वो 2 मैच जाके अपनी फॉर्म को सीधा करते, वो घर जाके सोते रहे। विराट कोहली इंग्लैंड में रहते हैं, नसीम भाई वो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए टाइम पहुंचे। खत्म हो गया। मुझे फैसल इकबाल के इस सवाल का जवाब दें कि जो प्लेयर्स बैठ के अब तनकीद कर रहे हैं, अगर हम उनके पास्ट में जाते हैं तो उनके भी कुछ कारनामे नजर आते हैं, तो ये बात क्या फैसल ने सही की है? कुछ लोग होंगे, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत परफॉर्म किया है। मुझे नहीं पता फैसल किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल जरूर यहाँ पे जिस पे हम कल बात करेंगे। 50 लाख रुपए आप अपने मेंटोर को दे रहे हैं, उनमें से 5 में से 4 मेंटोर बैठ के टीवी पे तबसरे कर रहे हैं और टीम के खिलाफ भी बोल रहे हैं। इस पे जरा कल बात करेंगे, इसमें बात करेंगे। और ज़ाहिर है जो उन्होंने बात करी है तो फिर उस पर भी बात करते हैं, लेकिन अब टाइम खत्म हो गया। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है अफगानिस्तान और इंग्लैंड का, और देखते हैं कि कौन जीतेगा। और आप लोगों की वैसे क्या, जल्दी जल्दी बता दें। अफगानिस्तान इंग्लैंड आप इंग्लैंड ओके जी। अब देखते हैं कि कल अफगानिस्तान जीता इंग्लैंड। हमारे ट्रांसमिशन का खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।